अगर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो क्या कागजात रिक्वायर्ड होंगे, दूसरा प्रोसीजर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर बहरिया टाउन कराची में आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा और कितने चार्जेस उस पर एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए इन सवालात के जवाबात हासिल करते हैं बहरिया के ही एक्सपर्ट मिस्टर उवैस से। अस्सलाम वालेकुम उवैस, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं खैरियत से हूँ। अच्छा उवैस, एज एन बहरिया रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जो शख्स बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है और कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम खरीदते हैं तो उस पर कौन कौन सी कैटेगरी लगती है, उन कैटेगरी के चार्जेस क्या होते हैं और कागजात क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने के वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। बहरिया में कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। सबसे पहले कैटेगरी का और जनरल प्लॉट का मैं आपको फ़र्क बता दूं। कैटेगरी प्लॉट वो होता है जिस तरीके से बहरिया के अंदर कोई प्लॉट कॉर्नर पर आ रहा है, सही है, तो एक कैटेगरी आपकी कॉर्नर कहलाती है। दूसरी आपका कोई रोड पर आ रहा है तो दूसरी कैटेगरी आपकी रोड कहलाती है। रोड और स्ट्रीट में बहरिया के अंदर फ़र्क है। रोड जो है वो 60 फीट वाइड होता है और स्ट्रीट जो है वो जितनी भी है वो 40 फीट वाइड है। सही है, दो कैटेगरी हो गई, पहली स्ट्रीट रोड हो गई, दूसरी आपकी कॉर्नर हो गई, तीसरी कैटेगरी पार्क फेस की होती है। तो ये तीन कैटेगरी लगती हैं। तीनों की जो है चार्जेस 10% बहरिया आपसे ले रहा होता है। टोटल प्राइस। अच्छा, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस होते हैं, वो क्या होते हैं? बिल्कुल, आपके कॉर्नर के प्लॉट में या कुछ ऐसे प्रीसेंट है जिसके अंदर आपके एक्स्ट्रा लैंड आ जाती हैं, उसके 10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड जो है एक्स्ट्रा लैंड के बहरिया चार्ज कर रहा होता है। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी पे बहरिया में पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस भी होते हैं, वो स्क्वायर यार्ड डिफरेंशिएट होते हैं। बिल्कुल, यूटिलिटी और पोजीशन चार्जेस जो है वो प्लॉट की कैटेगरी साइज के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। 125 के अलग हैं और 250 के अलग है, 500 के अलग। अच्छा, ये सारे चार्जेस पे करने के बाद फिर प्रोसीजर क्या होता है? मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी और इस पर ये सारे चार्जेस एप्लीकेबल हैं, अब मुझे वो प्रॉपर्टी समझ आ गया, मुझे वो खरीदनी है, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए होता है कि जो आपको प्रॉपर्टी पसंद आई है उसकी जो एनडीसी अप्लाई होती है मेंटेनेंस ऑफिस में, वो एनडीसी अगर आप मोस्ट अर्जेंट अप्लाई करते हैं तो विद इन अ डे मिल जाती है, उसकी कुछ चार्जेस होती है। और अगर वो एनडीसी आप रेगुलर अप्लाई करते हैं तो 4 से 5 दिन में मिल जाती है। उस एनडीसी के बाद फिर दोनों पार्टीज़ यानी कि बायर और सेलर एक म्यूचुअल डेट पे हेड ऑफिस के अंदर आता है और उस हेड ऑफिस के अंदर आकर जो दोनों की एनआईसी की कॉपी और दो तस्वीरों की रिक्वायरमेंट होती है, उसी वक्त वो फाइल आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। बहुत कोई इसका इतना कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। बहरिया हेड ऑफिस के अंदर सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट दिखती हैं और विद इन सर्टेन टाइम में सारी चीज़ें कंप्लीट भी हो जाती हैं। उसके बाद जिसने प्रॉपर्टी खरीदी होती है यानी कि बायर, उसको जो है एक प्रोविजन सर्टिफिकेट मिल जाता है जिससे वो श्योर हो जाता है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आ गई है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी कि अलॉटमेंट के लिए, पोजीशन के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है विद इन 20 डेज बहरिया आपके हैंड ओवर कर देता है। अच्छा, ये तो बहुत आसान सा प्रोसीजर आपने बताया कि पहले आपको बस चीज़ समझ आनी चाहिए, उसके चार्जेस आपने पे किए, सेकेंडली आप बहरिया हेड ऑफिस गए तो वहाँ से आपकी सारी बाइंग हो गई। तो यही तरीक़ाकार होता है या इसके अलावा भी मज़ीद ट्रांसफ़र के बाद आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है? नहीं, बिल्कुल सिंपल बहरिया के अंदर तरीका है। अगर आप देखते हैं तो पूरे गल्फ़ के अंदर या इंटरनेशनल जो है इसी तरीके से फाइल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर उवैस, हमें अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए। थैंक यू। जी नाज़रीन, अगर आप बहरिया टाउन कराची में किसी भी किस्म की जायदाद की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं और उसका प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। हमने आपको इस वीडियो में बताया कि बहरिया में जायदाद खरीदने का क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से चार्जेस आप पे लगते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब मज़ीद तफसीलात आप हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।